अब वक्त आ गया है फाइनल फेस का। वक्त से भागे हुए हैं और घड़ी उल्टी चली है। आके माजी देखा, देखो तारीख मिली है। जो पढ़ा किताबों में है खुद है अब देखने आए। किस्सा दिलचस्प बड़ा है खुद जब देखने आए। ये अपनी आंखों देखी तारीख दिखाऊं मैं, आओ सबको सुनाऊं मैं। टिक टॉक कहानी यारो, टिक टॉक कहानी। आज मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? किससे बातें कर रहे हो? तुमसे नहीं कह रहा, और तुम्हें क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ। वाकई पागल हो गए हो जो खुद से बातें कर रहे हो। अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मसलन मुझे जैसे पता नहीं। आवाज अंदर से आई है। मैं नहीं जा रहा अंदर, खड़ूस की लैब में। लेकिन सर तो भी बाहर गए हैं। अच्छा, हसन क्या कर रहे हो? मरवाओगे। चेक करो, ये पेशावर जुल्मी के फैन है। शायद खड़ूस इज नॉट अ खड़ूस। हसन वो देखो। तानिया चेक करो, डिस्को लाइट्स, स्कूल लैब में सीक्रेट पार्टी। फिर पागलपना। ये दरवाजा छुपा हुआ था। डेफिनेटली खड़ूस का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है। एंड बिसाइड्स पार्टी होती तो म्यूजिक आती ना। सीक्रेट पार्टी है, सबने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। खुल जाओ सिमसिम। जब भी बात करना फजूल बात करना। तो क्या करूं, दरवाजा ग्लो करे, अंदर पार्टी चल रही है और मैं फिलॉसफी झाड़ूं। अबे यार ये हैंडल कहाँ है? चलो यार अंदर चलते हैं। ना बाबा, पता नहीं इस दरवाजे के अंदर क्या है। अगर प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ तो हम क्या करेंगे? तो ये पार्टी प्रिंसिपल के कमरे में हो रही है। Our school rocks। हसन बी सीरियस। ये लाइट कुछ अजीब सी है और मुझे तो कोई एक्सपेरिमेंट ही लग रहा है। That bog, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओफो, अच्छा। दिमाग खराब है क्या? अंधे हो? सर हम क्या हम? जो दरवाजा खुला नजर आएगा उसमें दाखिल हो जाओगे। सॉरी सर। मगर सर टेक्निकली दरवाजा खुला हुआ नहीं था, एटलीस्ट जब नजर आया था। वैसे सर हम हैं कहाँ? मेन रोड पर। और कहाँ? कौन सी मेन रोड पर?
रो क्यों रहे हो? चुप करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तो क्या करें सर, बड़ों की तरह लड़ेंगे तो इसको चोट लग जाएगी। ऑब्जर्व करो लोगों को, कपड़े देखो, गाड़ियां देखो। कोई पुराने जमाने की फिल्म का सेट लग रहा है। अरे धानिया, डायरेक्टर को ढूंढते हैं, शायद तुम्हें कोई रोल मिल जाए मासी वासी का, और मुझे हीरो का। सर, आपकी घड़ी बज रही है। अब ऐसी घड़ी तो मेरे पास भी है, घर में। और तुम अपने घर से बहुत बहुत दूर। कितना दूर हो सकता है घर? सुने अंकल, ये सीव्यू यहाँ से कितना दूर है? क्यों मजाक कर रहे हो बेटा? इसमें मजाक की क्या बात है अंकल? लाहौर में समंदर कहाँ से आ गया? यहाँ लाहौर में समंदर तो है ही नहीं। हैं? ये लाहौर यहाँ कहाँ से आ गया? हसन, मुझे लग रहा है लाहौर या नहीं, हम लाहौर में आ गए, यानी घर से मीलों दूर। और सालों भी। मगर कैसे सर? मेरे पास ये घड़ी है which takes us to different places in different times in history. गड़बड़ जहां, मैं वहां। इस वक्त हम हैं कहाँ? यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही? इस वक्त हम 1940s में हैं। मैंने कहा था ना अपनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करो। आपकी घड़ी डेट नहीं बताती? बताती है, लेकिन पहले इसे चार्ज तो होने दो। तो फिर क्या करें? उस ठेले से अखबार चोरी करके डेट देखते हैं। चोरी क्यों सर? आई हैव मनी, खरीद लेते हैं। अल्लाह के बंदे, अक्ल कहाँ है? क्यों सर, पैसा तो 1940 में भी बोलता है। हम पाकिस्तान में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, जहाँ की करेंसी डिफरेंट है। तो ऐसा कहें ना, हम अखबार वाले को मसरूफ करते हैं, तुम अखबार उठा लेना, लेकिन होशियारी से। आज लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा है। हसन, डेट क्या लिखी है? क्या तो लगा रखा है? मुझे दो अखबार। सर, आज 23 मार्च 1940 है। Excellent time to remake history. बच्चों, तुम्हारे नाम क्या हैं? शा 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 शा। बाथरूम आ रहा है क्या? No, problem he. Speaking in Hakka Kaka. शकू। मेरा नाम शकू है। And Baku is my name. Meeting you, very pleased. चको, बको, बहुत सारे पैसे कमाओगे? हम जा कहाँ रहे हैं? मंटो पार्क। वो रहा मंटो पार्क। मीनारे पाकिस्तान कहाँ है सर? वो 1968 में कंप्लीट हुआ था। इतना लेट? वो देखो, कुछ लोग एक बुजुर्ग को उठाकर ले जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं जाकर उन लोगों को देखता हूँ। तुम लोग स्टेज के पीछे मेरा इंतजार करो। स्टेज? कैसा स्टेज? कहाँ ले जा रहे हो उन बुजुर्ग को? कौन हो तुम? इस वक्त मैं इनकी रिहाई और तुम्हारी पिटाई दोनों के लिए यहाँ आया हूँ। ना छोड़ा तो? इनको तो मैं छुड़ा ही लूंगा, लेकिन तुमको कौन छुड़ाएगा? मुझसे। इस पर बाद में गौर करना। बहुत शुक्रिया। सर, आप शर्मिंदा ना करें, आपको तो आज बड़ा काम करना है फजलुल हक साहब। ये फजलुल हक है, बंगाल के चीफ मिनिस्टर।
हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर। सर आप जाएं ऊपर स्टेज पर, हम देखते हैं अगर किसी और ने आज के जलसे को रोकने की कोशिश की। उस केके और उसके बच्चों ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अच्छा खासा मेरे आदमी फजलुल्लाह को किडनैप कर लेते, ना करारदाद मंजूर होती ना पाकिस्तान बनता। उन शक्कू बक्कू ने आदमी भी बड़े ढीले ढूंढे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपने बीच में आकर हमें रोका क्यों सर? तुम्हारी भलाई इसी में है कि कम से कम बातें करो। जैसे हसन, तुमने चीफ मिनिस्टर कहा एंड ही डिडंट हियर यू। दैट्स बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर 1947 के बाद बने। और दानिया, अभी उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। जब करारदाद मंजूर होगी, बड़ा काम तब होगा, समझी? और ये लोग कौन थे जो उनको किडनैप करने आए थे? वो अपना तारुफ कराने से पहले ही भाग गए। तो हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बस दुआ करो कि मजीद कोई गड़बड़ ना हो। अरे यार, एक काम तो किया ही नहीं। क्या? सेल्फी यार, फजलुल हक साहब के साथ सेल्फी। ये क्या कर रहे हो? अंदर रखो इसे फौरन, अभी। अभी समझाया कि फ्यूचर की कोई बात नहीं अलाउड पब्लिक में, और तुम अपना स्मार्टफोन लेकर पास्ट में आ गए हो। किस जुबान में समझाऊं? बंदरों की जबान में सर। आफ्टर ऑल बंदर बंदर की जबान ही समझेगा ना। शट अप दानिया, सर बिगिनर्स मिस्टेक। एक सेल्फी तो थी बस। अब तुम कहोगे ये सब कुछ ट्वीट भी करोगे। स्टूपिड, 1940 में इंटरनेट और ट्विटर कहां से आ गया? सो डम। सर देखे ना इसे। अहम दिन यहाँ क्या कर रहे हो? अहम दिन है, इसीलिए क्या चाहते हो? यही कि आइंदा नस्लें 23 मार्च को यौम पाकिस्तान ना मनाएं। ओह, तो तुम भी दरवाजे से। खैर, मैं तुमको तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। के बरसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब कौन रोकेगा मुझे? तुम और तुम्हारे नन्हे चमचे। तुम और सर, जैकी चैन। मेरा ख्याल है हमारा काम खत्म हो गया है यहाँ। ये आदमी तो बड़ा देखा देखा सा था। सर, इसको कैसे पता कि हम लोग यहाँ से नहीं आए? ये गोबो था, स्कूल का नया जैनिटर, और तुम लोगों की वजह से ये भी यहाँ आ गया है। सॉरी सर। मगर ये हिस्ट्री को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एक बात तो है, जहां ऐसे लोग होंगे वहां हम जैसों की जरूरत पड़ेगी। सर, ये टिकटॉक की क्या आवाज आ रही है? मेरी घड़ी है, हमारी रवानगी का वक्त हो गया है। वापस घर? होपफुली, मगर गोबो की वजह से लग रहा है वापसी का रास्ता थोड़ा लंबा है। नहीं के वापसी का रास्ता अब लंबा नहीं, नामुमकिन है। एक और घड़ी? ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि अब मैं आजाद हूं। वक्त बदल रहा है के रोक सको तो रोक लो। क्या अब हम लोग कभी घर नहीं जाएंगे? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता।
पागल हो गया सर, कचरा गिरने पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। नहीं दानिया, हम वापस 2018 में आ गए हैं। 2018। वो देखो देखो बंस रोड और वो मक्खन फ्राई कबाब की खुशबू। नहीं हसन, ये कराची तो है लेकिन 2018 नहीं। लाहौल वाला कुव्वत, हिस्ट्री में भी लोग ऐसे ही कचरा फेंकते थे। आई एम श्योर हम 2018 से ज्यादा दूर नहीं हैं। प्रोबेबली 2017। सर घड़ी क्या कहती है? 1978। 1978 में क्या हुआ था सर? हुआ तो बहुत कुछ था, सोचो। कराची में ऐसा क्या हुआ था जिसे गोबो खराब कर सकता है? सर कोई क्रिकेट मैच? हुआ तो था लेकिन आज नहीं। फिर कोई बिल्डिंग बनी होगी। नहीं, आज 3 अप्रैल है। हिस्ट्री बफ्स बताओ क्या हो सकता है? सर मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत के वापस आ रही है। लगता है कचरे से बैटरी चार्ज हो गई। दानिया, हिस्ट्री बफ्स। सिली जोक। हा हा हा। सोचने की बात यह है कि हॉकी टीम के साथ गोबो क्या करेगा। तुम दोनों चौकन्ना रहो, अपनी आंखें खुली रखो, इर्द गिर्द नजर रखो। तुम लोग वॉलंटियर बन के हॉकी टीम के पास जाओ, मैं गोबो को ढूंढता हूं। एंड हाँ, नो मस्ती। सर हम मासूम और मस्ती। बॉस, इतने साल बाद मिले, वो भी शॉपिंग करने के लिए। मैं तुम लोगों को ड्यूटी फ्री काम से लाया हूँ, तफरी के लिए नहीं। ओह, ड्यूटी फ्री, कलर टीवी चेक, रेडियो चेक, ग्रामोफोन प्लेयर चेक। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को बिल्डिंग से नीचे फेंक कर हमेशा के लिए ड्यूटी फ्री कर दूं। एक बात तो बताएं सर, हम तो बुढ़े हो गए। आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हैं? शैम्पू टू। वक्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आज मैं उसके साथ बहुत बुरा करने जा रहा हूँ। और इसके लिए तो हमारी जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। क्या करना होगा हमें? ये पकड़ो बैग। ड्यूटी फ्री माल। सेटअप हो चुका, हुकुम करें। तुम लोग जाके दरवाजे को गार्ड करो, कोई ऊपर ना आने पाए। शॉपिंग। ओह, अंग्रेज की औलाद, आज सब बंद है। दुनिया के लिए चिलिंग डे और हमारे लिए किलिंग डे। यार माइक, आज बॉस बहुत खुश लग रहे हैं। बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी। बॉस, हैप्पी बर्थडे टू यू। दफा हो जाओ। क्या तुम वो दोनों वॉलंटियर्स हो जिनकी वैन के पास ड्यूटी है? यस सर। कम इन द वैन एंड डोंट डिस्टर्ब द प्लेयर्स। ओके सर। हम पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हैं। यस। बॉस को ये यहीं से कोई चीज लेकर दे देते हैं। बर्थडे गिफ्ट। गिफ्ट तो मैं लाया हूँ। हु यू? आज उस्ताद जी की बर्थडे है। क्या उनका नाम गोबो है? अरे
तुम्हें कैसे पता? मैं तो पहले ही कह रहा था, आज बॉस का हैप्पी बर्थडे है। तो कहाँ है तुम्हारा बॉस? ऑन द रूफ, नॉट गो अप। अरे इसको जाने दो, ये तो बॉस का स्टूडेंट है। बट बॉस, कोई बात नहीं, बॉस को सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज तो मिलेगा। सर आप इस्लाहुद्दीन है ना, टीम के कैप्टन? मैं दानिया, ये हसन, बिग फैन ऑफ योर्स। चले फैन तो हम मान लेते हैं, मगर बिग तो आप कहीं से नहीं लग रहे। सर समी, आपके साथ सेल्फी खिंचवानी है। वो क्या होती है? उप्स, सर ऑटोग्राफी दे दें आप प्लीज। जरूर। बॉस सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे कोबो। बॉस, जिसको ऊपर लायो अब उसे रोको। मारो। अरे ये क्या हुआ? आप रुकिए, मैं देखता हूँ। ये टायर, एक्सक्यूज मी सर, आप सब लोग जरा पीछे हो जाइए, आगे का टायर चेंज हो रहा है। Impressive. I had a good teacher. लो भाई, टायर भी चेंज हो गया। सर जहाँ हम होते हैं ना, वहाँ मसले भाग जाते हैं। हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। अब वक्त आ पहुंचा है थोड़ी किलिंग का। जाओ, यू नो व्हाट टू डू। सर, आपने तो इसे डरा ही दिया था। तुम बताओ, ये कौन सा साल होगा? जगह तो मोहाटा पैलेस है, साल भी कोई 1901 होगा। 1966 है। इतना घुमा फिरा के 1966 में यहाँ सर? जी, मोहट्टा पैलेस मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आखिरी रिहाइशगाह थी।
मादर मिल्लत, कायदे आजम की बहन। वैसे सर, मजाक से हटके वो इतनी पुरानी बिल्डिंग में कैसे रहती ये है? पुरानी बिल्डिंग नहीं है, 1927 में बनी थी और इसका शुमार अपने जमाने की बेहतरीन इमारतों में होता था। अच्छा, बनी भी तो खूबसूरत है। हाँ, ये महल राजस्थान इंडिया में वाकई महलों के तर्ज पर बनाया गया। इसमें जोधपुर के पत्थर और मकामी येलोस्टोन इस्तेमाल किया गया है। दानिया, तुम्हें पता है इसको मोहट्टा पैलेस क्यों कहते हैं? जी जी, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं मैं भी उसी में हूँ। खामोश। ये बिल्डिंग शिव रतन चंद्रा रतन मोहट्टा ने गुज़िश्ता सदी के आगाज में बनाई, लेकिन 1947 में वो इंडिया चले गए थे। उनके जाने के बाद ये बिल्डिंग हुकूमत पाकिस्तान ने रख ली और 1964 में फातिमा जिन्ना के हवाले कर दी। अच्छा, तभी बाहर कसरे फातिमा लिखा है। पाकिस्तान की सबसे मोतबर खातून यहाँ रहती है। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। हर पाकिस्तानी क्या चाहता है? कायदे आजम से मिलना। ये उनकी बहन है जो आखिरी दिन तक उनके साथ थी। उनसे मिलकर यकीनन कुछ सीखने को मिलेगा। पॉइंट। वैसे सर, हम यहाँ आए क्यों हैं? हम तो टाइमलाइन ठीक करते हैं ना सर, और यहाँ तो सब कुछ ठीक है। I'm loving it. अरे बैठो बैठो, कौन हो तुम लोग? मैम, हम पाकिस्तानी हैं। कराची आए तो सोचा कि आपसे मिल लें, बहुत शौक था। अच्छी बात है, अब मजीद किसी तारुफ की जरूरत ही नहीं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो गई। ये बताओ, कुछ खाया तुम लोगों ने? जी नहीं। आओ, केक क्यों मार रही हो? अब भूख लग रही तो क्या बेटा, कहूं? तुम खामोश क्यों हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके साथ बैठे हैं हम लोग। मुझे भी खुशी हो रही है तुम लोगों से मिलके। मैम, आप हमें कुछ कायदे आजम के बारे में बताइए। क्यों नहीं, मुझे भी भाई बहुत याद आते हैं। हमने तो उनके बारे में सिर्फ पढ़ा है और सुना है, मगर आपसे बेहतर उनके बारे में कौन बता सकता है? हाँ बेटा, भाई हमेशा यही कहते थे कि याद करने से तकलीद करना बेहतर है। बहुत अच्छी बात की है आपने। अगर उनकी बातों पर हम अमल करें तो ये मुल्क और भी ज्यादा तरक्की कर सकता है। चलो बेटा, हम बाकी बातें टेबल पे कर लेते हैं। ओह यम्मी, जल्दी करें। उनको सच्चे लोग बहुत पसंद थे। ईमानदार इंसान की वो बहुत इज्जत करते थे और मेहनती लोगों की वो बहुत ज्यादा कदर किया करते थे। अच्छा, क्या मसला है? इतना घूर क्यों रही हो? तुम अपने सवाल बंद करोगे तो मेरा नंबर आएगा ना। अच्छा ठीक है, पूछो। अच्छा, आप इस घर में कब शिफ्ट हुई हैं? अभी 2 साल ही हुए हैं बेटा। इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? अरे, ये इतनी निडर खातून है कि मुल्क बनाते हुए मुश्किल और कठिन हालात का भरपूर मुकाबला किया। इनको डर कैसा? हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम आपके लिए कुछ करें। बेटा, अगर मेरे लिए कुछ करना है तो खूब दिल लगाकर पढ़ो और अपने मुल्क का नाम रोशन करो। तुम्हें पता है कि कायदे आजम को पढ़ने लिखने का कितना शौक था और उनकी लाइब्रेरी में किताबों का एक बहुत बड़ा जखीरा था। और मैम, उनके 3 असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, हम सब के लिए मशले राह हैं। बेटा, भाई ने इस कौम के लिए इत्तेहाद, यकीन महकम और नज़म जैसे सुनहरे उसूल दिए। कायदे आजम को खाने में क्या पसंद था? भाई खाना ज्यादा नहीं खाते थे, उनको चावल और सालन ज्यादा पसंद थे। ये आवाज कहाँ से आई है? उधर तो टेरेस है, वहाँ कौन होगा इस वक्त? आप ठहरे, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओके, मैं भी तुम्हारी बारे में सोच रहा था कि तुम टपक पड़े। जहाँ तुम जैसे शैतान होंगे वहाँ मुझे वक्त खुद ही टपका देगा। के बहुत नाज है न तुम्हें अपने वक्त की ताकत पर, लेकिन ये वक्त मुझे अब तक हरा नहीं सका। तुम्हारे शिकस्त का वक्त भी तय है गोबो। भगवान, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। आपने
आपने यहाँ का सामान सिक्योर कराया हुआ है? बेटा ये भाई का सामान है, इसको कौन चोरी करेगा? मुझे अपने मुल्क के लोगों पर भरोसा है। आप अंदर जाइए, हम देख कर आते हैं क्या हो रहा है वहाँ। सर पिछले कमरे से धुआं निकल रहा है। मुझे लग रहा है इस कमीने ने कहीं आग ना लगा दी हो। दानिया और हसन, तुम लोग आग पे काबू पाओ और मैं इस पे। कायदे आजम की निशानियां जलकर राख हो जाएंगी और इसी तरह लोग उनको भी भूल जाएंगे। तुम भूल रहे हो गोबो, ये आग चंद निशानियों को तो मिटा सकती है, लेकिन कायद की याद, उनके मर्तबे और उनके मुकाम छू भी नहीं सकती। ये घड़ी मुझे दे दे ठाकुर। डायलॉग बोलो, उधर बच्चे आग बुझा चुके हैं, लेकिन तुम्हारा ये वक्त अब मेरी गिरफ्त में है। तुम समझते हो सारी ताकत सुपर पावर के लिए हिम्मत और अक्ल भी चाहिए होती है, और साथ कायद के 3 उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ना रहेगी घड़ी और ना होगा टाइम ट्रैवल। ये ले सर, आपका गोबो। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है तुम लोगों को एक राज बताने का। बताओ तो जरा बच्चों को। ये जो गोबो है, इसका पूरा नाम गुलाम बख्श है। मुझसे पहले लाइब्रेरी का ख्याल यही रखता था, लेकिन टाइम ट्रैवल करने के चक्कर में इसको स्कूल ने सैक कर दिया था। हर टाइम ट्रैवलर का एक मेंटोर होता है। मेरा मेंटोर गोबो था। एज ए लाइब्रेरियन ये अपनी जॉब खो चुका था, लेकिन फिर भी पोर्टल के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा था। तो ये जेनिटर बन के स्कूल में छुपा हुआ था, क्योंकि जेनेटर को कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन सर, ये हमारे साथ पोर्टल में तो नहीं था। तुम लोगों के जाते ही और पोर्टल के बंद होने से पहले ही मैं उसमें दाखिल हो गया था। सर टिकटॉक अभी तक क्यों नहीं हुआ? गोबो तो हमारे कब्जे में है। मिशन सक्सेसफुल। Are you sure? Oh no, not again. Oh my bag! Stop that man! Stop him! Thief! Thief! He has taken my bag! Don't worry, madam. I will get him. Oh, bless you! Pardon me. बड़ा इंग्लिश माहौल लग रहा है, क्यों सर? मेरा ख्याल है कि ये शायद इंग्लैंड है। शायद नहीं सर, डेफिनेटली इंग्लैंड है। वो चेक करें। बिग बेन। ये मुझे लेट 19th सेंचुरी लग रही है। प्रोफेशनल टाइम ट्रैवलर्स बनते जा रहे हो तुम लोग। वैसे इतना पीछे टाइम में, वो भी पाकिस्तान से इतना दूर, मगर क्यों? भाई जहां हिस्ट्री में हमारी जरूरत होगी हम वहां होंगे।
अब यहाँ क्या गड़बड़ है ये चेक करना होगा। अरे 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 देख के। अरे आप उर्दू जानते हैं मगर माफ कीजिएगा, जरा जल्दी में हूँ, एक चोर का पीछा कर रहा हूँ। आपने देखा कि वो कहाँ गया है? मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़के को जानती हूँ। ऐसी की तैसी उस चोर की। लो जी, हसन को तो एक्शन मिल गया। वैसे सर आपका इस लड़के के बारे में मैं तुम जरा हसन पर नजर रखो, मैं जरा स्काउट करता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सर, मगर सर मैं अकेली। एक्शन तो मुझे भी आता है। वैसे भी जब से टाइम ट्रैवल शुरू किया है ना, किसी साइकिल को घुमाया नहीं। साइज अपना देखा है? बॉय, वी विल मेक मिंस मीट आउट ऑफ यू। मैं साइज में तुमसे छोटा हूँ मगर मेरा जज्बा तुमसे बहुत बड़ा है। पकड़ लो इस ब्लडी इंडियन को। गुड शॉट। थैंक यू दोस्त। थैंक यू बाद में, पहले जरा इनसे निपटते हैं। जैकी चैन। जैकी चैन और मोहम्मद अली के आगे कोई नहीं टिक सकता। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? गुड जोक। कैच मी इफ यू कैन। कैच मी इफ यू कैन। Catch me if you can. वाओ, तुम लड़की हो के भी। लड़की हूँ तो क्या हुआ, किसी से भी कम नहीं हूँ। दानिया। अली जिना भाई। ओ, और मैं। जी जी, आई नो आपका नाम जैकी चैन है। नहीं नहीं, इसका नाम। बिल्कुल सही, जैकी चैन ही है मेरा नाम। आई एम जैकी चैन, यू नो, अ बेस्ट कंग फू फाइटर फ्रॉम द ईस्ट। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। थिएटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने मिलने के लिए थिएटर बुलाया है। लेट हो गया हूँ, ये पर्स भी वापस करना है। आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अली जिना भाई, मुझे इस लड़के का नाम भी बहुत जाना पहचाना लग रहा है। नो पब्लिक, टोटली सेफ। इसका नाम एनसाइक्लोपीडिया में सर्च कर लेते हैं। इडियट, ये 19th सेंचुरी है, तुम्हारा फोन और इंटरनेट कहाँ से चलेगा? हेलो दानिया, ये स्मार्टफोन है, तुम्हारी तरह डम नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ऐप की इंफॉर्मेशन ऑफलाइन एक्सेसिबल है। उफ, बैटरी क्यों नहीं डाउन होती इसकी?
बहुत लंबी बैटरी चलती है इसकी, कम से कम 1-2 साल से तो चल रही है भाई। मैं फोन की नहीं, तुम्हारी बैटरी की बात कर रही हूँ। ओ, क्या तुम पागल तो नहीं हो? इतना जबरदस्त मुल्क है ये, तुम्हारे ख्वाब चुटकी बजाते ही पूरे हो रहे हैं यहाँ, और तुम अभी भी श्योर नहीं हो? नहीं, वो दरअसल पढ़ाई के लिए ये जगह अच्छी है, मगर काम में अपने लोगों में करना चाहता हूँ। अरे अपने लोगों के लिए वापस जाओगे तो करोगे लॉयरगिरी, 4 आने कमाते कमाते भी सालों लग जाएंगे, और यहाँ तुम यूं क्राउन्स और पाउंड्स में खेलते रहोगे। ओह अनबिलीवेबल दानिया, गॉड। क्या इंसाइक्लोपीडिया में है क्या वो? हाँ, और पूरा नाम है मोहम्मद अली जिना भाई पूंजा। तुम्हारा मतलब है हसन वो थे? ओ माय गॉड, हम कायदे आज़म से मिले थे। और ना ही हमने उनसे ऑटोग्राफ लिया, ना ही सेल्फी लिया, और उन्होंने तो अपना नाम भी मोहम्मद अली बताया, और मैं मोहम्मद अली बॉक्सर से कंफ्यूज कर गया। इडियट, मोहम्मद अली बॉक्सर तो लेट 20th सेंचुरी में था, अभी कहाँ से आ गया? मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम्हें भी तो नहीं पता चला ना कि वो मोहम्मद अली जिना थे? नहीं, दरअसल मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो से यूं मिलेंगे। हाँ, और वो भी शेरवानी और जिना कैप के बगैर, स्ट्रीट फाइट में। यू इडियट हसन, 1893 में वो लंदन आए थे अप्रेंटिसशिप के लिए, मगर चंद ही महीनों में वो छोड़कर उन्होंने बैरिस्टर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। और 1895 में वो यंगेस्ट बैरिस्टर थे जिन्होंने बाद मुकम्मल किया था। और ये 1894 है, और अगर मेरा गेस सही है तो ये वो वक्त है जब उन्होंने तहैया किया था कि वो बड़े सीरियस होके बैरिस्टरशिप परसू करेंगे और वापस जाके अपने लोगों की खिदमत करेंगे। यस, और ये सब उन्होंने डिसाइड किया था अपने वालिद का खत रिसीव करने के बाद, जो काफी नाराज थे इनसे अप्रेंटिसशिप छोड़ने पर। क्या बकवास है ये? तुमने ये खत खोल कर तो नहीं पढ़ा? आज सुबह ही मौसूल हुआ है, पता नहीं अब्बा जी ने क्या लिखा है। सोचा था कि ये पहले पढ़ लूं, फिर डिसाइड करूं कि आगे क्या करना है। कोई जरूरत नहीं है, लाओ ये खत मुझे दे दो। तुम्हारे वालिद क्या जाने यहाँ तुम्हारे फ्यूचर का पोटेंशियल। तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हारे वालिद को भी। वो खुले ख्यालात का आदमी नहीं। जी जानता हूँ, मगर फिर सोचता हूँ कि एक अच्छा बैरिस्टर बन के वापस चला जाऊं तो बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए। फिर वही वापसी की रट। अरे तुम क्या कर लोगे बर्रे सगीर में? एक एक केस लड़ते लड़ते बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे, मगर केस और फाइलें खत्म नहीं होंगी। सुनो, तुम्हें किसी हाल में लंदन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैं तो बैरिस्टर बनना ही वहां के लिए चाहता हूँ। तो फिर बैरिस्टरशिप भाड़ में डालो और कुछ और बड़ा करो। जी, और वो क्या? क्या तुम्हें शेक्सपियर पसंद है? जी बहुत ज्यादा, लिटरेचर और शेक्सपियर से मुझे बहुत लगाव है। Then my dear Pooja Junior, the world is a stage and all the men and women are merely players. मैं तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा, सुपरस्टार। जी क्या? मैं एक्टर? हाँ, बस अब डिसाइड हो गया, तुम सुपरस्टार बनोगे, बरतानिया और मगरिब में अपना फ्यूचर बनाओगे। आंखें बंद करो और सोचो, तुम बर्रे सगीर के पहले मुस्लिम स्टार होगे, जिसको खाली बर्रे सगीर क्या पूरा बरतानिया पूजेगा। मोहम्मद अली पूंजा, स्टार ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, स्टार ऑफ द ब्रिटिश इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड स्टार ऑफ द किंगडम ऑफ हॉलीवुड। ये 10 टाइम ऑस्कर विनर डायरेक्टर गोबो का वादा है तुमसे। तुम एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा, जो आसमानों पे राज करेगा। सिर्फ मोहम्मद अली पूंजा। बस अब तुम घर जाओ
और अपनी ब्यूटी स्लिप लो। तुम रोमियो हो अगले महीने की प्रोडक्शन में। अच्छा जी, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज माय यंग स्टार। वो मेरे वालिद साहब का खत आपके पास है। अभी इस खत की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब अपनी पहली परफॉर्मेंस का शानदार रिव्यू पढ़ना अखबार में, तो सुकून से खत पढ़ना और अपने वालिद को अखबार की कटिंग के साथ जवाब लिखना। जी जी, अच्छा, बेहतर। मेरा मिशन कामयाब हो गया। ये लेटर जिन्ना ने नहीं पढ़ा और अब इसको मैं पाकिस्तान मूवमेंट से बहुत दूर ले जा रहा हूँ। अब वो मगरिब कभी नहीं छोड़ेगा। अब ना वो बाबा कौम होंगे और ना ही कौम होगी, सिर्फ होगा एक तमाशा। तो ये प्लान था। सारा गेम इस लेटर का है। हसन, वो लेटर हमें कायदे आजम तक पहुंचाना है। मेरा क्रेजीएस्ट स्टंट येट। अब तो फंस गए। कहाँ जाओगे? मुझे भूल गए थे गोबो। सर, आपको पता है वो सुबह वाला लड़का कौन था? हाँ, जानता हूँ, पहचान गया था, इसलिए गोबो को ढूंढ रहा था। अच्छा हसन, वो लेटर मुझे दे दो। क्यों सर? ये तो कायदे आजम को वापस करना है। हाँ हाँ, मैं वापस कर दूंगा। अरे छोड़े सर, अपन की यारी है कायदे आजम के साथ। बेस्ट है कि हम दें। आप गोबो को संभालें। तानिया, चलो। हसन। एमजे, अरे एमजे। पागल हो गए हो? कायदे आजम को कैसे बुला रहे हो? अब कायदे आजम तो कह नहीं सकता, और मोहम्मद अली जिन्ना अच्छा नहीं लगता चिल्लाते हुए। यू आर होपलेस। जिन्ना भाई, जिन्ना भाई। अरे तुम लोग, जैकी चैन और दानिया सही? आपको हम याद हैं? यस यस यस। अरे ओ हाँ, ये लीजिए, ये आपकी अमानत। अरे मेरे वालिद का खत तुम्हें कैसे मिला? वो डायरेक्टर गोबो ने दिया था। ये हमारे सर हैं, सर के। Nice to meet you, sir. नहीं, the honor and pleasure is all mine. अरे आप इसे पढ़ नहीं रहे? आराम से पढ़ूंगा, मगर मुझे पता है इसमें क्या लिखा होगा। बाप की आवाज दिल से सुनी जाती है, लफ्जों और खतों से नहीं। और मैं जानता हूँ बैरिस्टर बन के जब जाऊंगा तो वो बहुत खुश होंगे। मगर आप तो अंदर एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। वो तो उस डायरेक्टर गोबो से छुटकारा पाने के लिए किया था। ये इंग्लैंड है और मैं अभी माइनर हूँ। वो मुझे मेरी मर्जी के बगैर फोर्स नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्टिंग जैसे ग्लैमरस अपॉर्चुनिटी मिली थी, टेम्पटेशन नहीं हुई? ऑडियंस तो शायद मेरी किस्मत में है, मगर किसी और टाइप की। टाइम आ गया यहाँ से शॉर्ट होने का। अली जिन्हा भाई, हमें इजाजत दे, हमें चलना होगा। अभी इतनी जल्दी? पर सर। अच्छा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी डिफरेंट लैंडिंग नहीं थी? ओह, नॉट अगेन। तानिया, ये टाइम वोर्टेक्स था।
हमारी प्यारी सी मासूम सी टाइम बीम नहीं। वॉर्टेक्स? यू मीन घन चक्कर? क्यों सर, इस बार ये घन चक्कर क्यों हैं? इस सर कहाँ गए? अभी तो साथ थे। वो ना हैं और ना आएंगे। और इससे पहले तुम पूछो कि हम कब और कहाँ हैं, वो देख लो उस घर के पीछे, सब समझ आ जाएगा। ये तो चागे की पहाड़ी है। हाँ, इसका नाम रास्खो है। यानी हम बलूचिस्तान में हैं और चागे आने का मतलब है कि यौम तकबीर के साथ कोई इशू है। इतना इम्पोर्टेंट मिशन और सर हमारे साथ नहीं है। How is it possible? इस बात का जवाब मैं तुम्हें 8 दफा दे चुका हूँ तानिया। और दिमाग ना खाओ और मुझे इस सिचुएशन से निकलने दो। हेलो, इतने टची क्यों हो रहे हो? अभी तो मैंने सवाल पूछा है, तुमने कैसे 8 बार जवाब दे दिया? हम 1998 में बलूचिस्तान में अकेले। हेलो, तो मुझे सुन भी रहे हो? 10, 9, 8। क्या 10 सेकेंड्स? इस हट के पीछे से घोड़ा गाड़ी आएगी। 3, 2, 1। तो तुम्हें कैसे पता चला ये आ रही है? कितनी बार एक्सप्लेन करूंगा? मगर खैर सुनो दानिया, हम यहाँ पहली बार नहीं आए। ये हमारी 9th एंट्री है यहाँ। हम एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। मुझे प्लीज क्लियर करो ये टाइम लूप नॉनसेंस। नॉनसेंस है तो प्लीज मुझे सोने दो। बताओ ना प्लीज। ओह गॉड, ओके। हमारे यहाँ आने के ठीक 2 घंटे बाद एक अनशेड्यूल्ड न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, हम टाइम वॉर्टेक्स से वापस अपनी लैंडिंग साइट पर लैंड कर जाते हैं। और ठीक उसी वक्त जब हम ओरिजिनली यहाँ आए थे। यानी टाइम रीसेट हो जाता है? बिल्कुल, मगर सिर्फ 2 चेंजेस के साथ। कौन से? एक तो हर रीसेट में सर हमारे साथ नहीं होते और दूसरा ये कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, मगर मुझे सब कुछ। और इससे पहले कि तुम पूछो कि क्यों, तो प्लीज मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। ओके, आई बिलीव यू। मगर हसन, हमें इस टाइम लूप से तो निकलना है ना? मुझे डिटेल में बताओ, पहली बार क्या हुआ था? सर तो साथ थे ना? फॉर वंस कभी हमें डिज्नीलैंड या किसी वाटर पार्क में लैंड करवा दें। हमारी किस्मत में ये डेजर्ट ही क्यों? यू आर इम्पॉसिबल हसन। ये खाली सहरा नहीं है, ये बहुत ही एक्साइटिंग जगह है, तुम्हारे डिज्नीलैंड से भी ज्यादा। वो देखो। अरे ये तो देखी देखी सी है। चागी, क्या हम 1998 में आए हैं? आई एम इम्प्रेस्ड। हसन, तुम जानते हो? तुक्का। It's a boy thing and besides that 1998 में 28 मई को 3:15 पर रास्को की पहाड़ी पर चागी डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में पाकिस्तान ने 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे। ये हर पाकिस्तानी को याद है और याद रहेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। मगर हम अगर यहाँ हैं तो गोबो भी यहीं कहीं होगा और न्यूक्लियर टेस्ट रोकने की प्लानिंग कर रहा होगा तो फिर देर किस बात की? अपना काम करिए। एक सेकंड, उस तरफ तो ब्लास्ट होने वाला है, वहां जाना सेफ है? इडियट, गोबो भी तो वहीं मिलेगा ना जहाँ से ब्लास्ट होना है। थोड़ी बहादुरी की जरूरत है। हाँ, इट्स अ गर्ल थिंग। रिलैक्स, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 घंटे हैं ब्लास्ट में। पैदल जाएंगे तो शायद होने के टाइम ही वहां पहुंच पाएंगे। ये 1998 है, मेट्रो नहीं आएगी जनाब। क्यों? 1998 में गाड़ियां नहीं थी। फिर क्या हुआ? तुम पहले जोर से साइड का हैंडल तो पकड़ लो। पकड़ लूंगी, मगर पहले बताओ आगे हुआ क्या? तो खैर जनाब, आगे वो हुआ। ये जीप में कौन बदतमीज था? जरा सोचो, हमारी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कौन बदतमीज है? Shut up, हसन। थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट, मिस बदतमीज। हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम कुछ भी कर लें 45 मिनट्स में सब रीसेट हो जाएगा, हमेशा की तरह। अच्छा बताओ ना, जीप में कौन था? गोबो। तो हमें गोबो के पीछे जाना चाहिए ना? फर्स्ट टाइम भी यही किया था। इसलिए कहता हूँ, किसी भी सवारी में बैठो तो कुछ थाम के रखो। आपका शुक्रिया, हम यहीं उतर रहे हैं। जीप में गोबो था। तुम दोनों गोबो का पीछा करो, मैं टेस्टिंग साइट पर जाकर देखता हूँ कि उसने कैसे डैमेज किया है टाइमलाइन को। हम दोनों अकेले गोबो के पीछे? इतना एक्सपीरियंस तो ले ही लिया है, तुम दोनों उसे अकेले हैंडल कर लोगे। एंड बिसाइड्स, हम लेट हैं।
डिवाइड होके ही मसला सॉल्व होगा। पहले तो कभी इतना रूखा रूखा सी ऑफ नहीं किया। तो तुम सिर्फ पैदल चलने पे अपसेट हो, तो फिर गोबो मिला? नहीं, पता नहीं कितनी देर तक चले थे और फिर क्या, ब्लास्ट, वाइट फ्लैश और टाइम रीसेट। हम टाइम लूप से फंस गए। ओह, लेकिन हमें जीप के पीछे भागना चाहिए था ना। तानिया, ये 9th टाइम लूप है। तुम्हारे ख्याल में मैंने हर चीज ट्राई नहीं की होगी? नहीं, वरना हम इस मनहूस लूप से निकल चुके हो। अरे शिश, वो देखो, एक टनल की एंट्रेंस नजर आ रही है। हसन इडियट, कहाँ जा रहे हो? वहाँ मिलिट्री गार्ड्स होंगे। सबको गोबो पहले भी बेहोश कर चुका है। ट्रस्ट मी ना, आई नो। आ रही हो या इनके साथ सेल्फी का मूड है? वाओ, कितना जबरदस्त है यार। लड़कियां यहाँ जान पे बनी हुई और ये खूबसूरती एडमायर कर रही है। और तुम जो हर हिस्टोरिकल फिगर के साथ सेल्फी बनाना चाहते थे, लो जी, अब कहाँ जाएं? ये 3 हम देख चुके हैं, डेड एंड्स हैं। ये 9th लूप है। 2 दफा हम जीप के पीछे गए, तो बाकी 7 दफा में हमने सिर्फ 3 टनल एक्सप्लोर किए। कम से कम 7 टनल्स एक्सप्लोर करने चाहिए थे। वो ओ यार, टाइम वेस्ट ना करो पिछले लूप्स के हिसाब किताब में। लो, ये भी डेड एंड। खैर, अब कोई फायदा नहीं। क्यों? ब्लास्ट का वक्त हो गया है। 3, 2, 1। बड़ी डिफरेंट लैंडिंग नहीं थी? नहीं। ओ गॉड, ओ माय गॉड। अरे यार, तुम सब मुझे अब बता रहे हो। तुम्हारे मुताबिक ये 75th टाइम लूप है। हाँ जी। उफ गधे, बाकी टनल्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए थे। जरूर प्रॉब्लम का ताल्लुक टेस्ट साइट से। नेक्स्ट रीसेट से। नेक्स्ट से क्यों? अभी क्यों नहीं? तो ये तुम्हारा आइडिया था कि हम हर टाइम लूप में सारे टनल्स एक्सप्लोर करें। कोई शक? शक तो बहुत है। खैर, ये आखिरी टनल है। आई होप यहाँ हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि बाकी सारे टनल्स डेड एंड थे। हसन, वो देखो। यस यस यस, थैंक गॉड। बॉम्ब्स अभी अपनी टेस्ट लोकेशन पर शिफ्ट नहीं हुए। टेस्ट से 2 घंटे पहले होने हैं। 5 टेस्ट थे तो 5 लोकेशंस। अगर 5 टेस्ट थे तो बॉम्ब्स भी 5 नहीं होने चाहिए। क्या मतलब? यहाँ सिर्फ 4 बॉम्ब्स हैं। गोबो? डेफिनेटली वो ब्लास्ट गोबो ने 5वें बॉम्ब से किया है। हमें उसे रोकना होगा। बड़ी डिफरेंट लैंडिंग नहीं थी? शट अप दानिया। हाउ रूड। देखा सर कितना बदतमीज है। सर, सर। सॉरी रहमान बाबा, मगर पाकिस्तान को बचाना है। सर, सर। हसन, सवाल मत पूछो, टाइम नहीं है, रास्ते में समझाता हूँ। आज पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल एक झटके में ब्लास्ट हो जाएगा। अगर गोबो अभी पहुंचा है तो बॉम्ब कौन चोरी कर रहा है? ये गार्ड को किसने बेहोश किया है? मैंने। तुम? अगर इस हाल में ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो टाइम ट्रेवलर हो, तुमसे ये सवाल अच्छा नहीं लगता। बॉयज,
मेरे बॉयज मुख्तलिफ टाइम्स में हिस्ट्री और फ्यूचर बदल रहे हैं और जल्द ही मेरी क्रिएट की हुई एक नई टाइमलाइन इस टाइमलाइन को रिप्लेस कर देगी। बस उसको परमानेंट करने के लिए इस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक टाइम ट्रैवलर की डीएनए के साथ टाइम बीम में ब्लास्ट करना है और तुम ये काम मेरे लिए करोगे और फिर मैं हमेशा वक्त पर राज करूंगा। टाइम मास्टर का तुमको थैंक यू गोबो। तुम जिंदगी में भी मेरे काम आए और अब मौत में भी। अलविदा। हसन, हमने टाइम लूप तोड़ दिया। मगर गोबो को नहीं बचा सके। हाँ, गोबो इविल था मगर उसका एंड इस तरह सही नहीं हुआ। एक सेकंड ब्लास्ट फिर भी तो हुआ मगर इस बार टाइम लूप नहीं। क्यों? मुझे तो ये भी नहीं पता हम टाइम लूप में थे ही क्यों। हमें तो पहले ब्लास्ट में ही खत्म हो जाना चाहिए था। ओह माय गॉड, हसन कहीं सर तो पहले ब्लास्ट में। नहीं दानिया, वो जिंदा हैं। जिस तरह हम यहाँ फंसे हुए हैं वो भी कहीं फंसे हुए होंगे। देखना, वो सेफ और साउंड निकल आएंगे। मगर अभी इशू ये है कि हम न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं बचा सके और ये टाइम मास्टर एक नया विलन भी आ गया है। गोबो से कहीं ज्यादा खतरनाक। एग्जैक्टली। हमें किसी तरह इस ब्लास्ट को और टाइम मास्टर को रोकना है इससे पहले कि नई टाइमलाइन परमानेंट हो जाए। लेकिन कैसे? ना सर है ना घड़ी है और ये तो 1998 है। दानिया, डोंट पैनिक। एक आइडिया है मगर उसके लिए हमें कराची जाना होगा। दिन लगे हैं कराची पहुंचने में। अब तो बता दो आइडिया क्या है? 3 दिन इंतजार कर लिया, अब 5 मिनट और इंतजार कर लो। उफ हसन, पहले ना तुम अपनी डमनेस से मारते, अब इस स्टूपिड सस्पेंस से। चलो, सस्पेंस ओवर। वो देखो है, ये तो अपनी लाइब्रेरी है। मगर हसन ये 1998 है, ओके? 2017 नहीं कि के सर यहाँ कहीं से मिलेंगे। वो तो अभी ओह सॉरी। नो प्रॉब्लम। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगा। चलो दानिया, टाइम नहीं है। वैसे हैरत है, हम टाइम ट्रेवलर्स हैं और हमारे पास ही टाइम नहीं है। आहिस्ता बोलो। ओके, खैर, तो मैं क्या कह रही थी हसन, अभी के सर शायद इस लड़के की एज के होंगे। वो कहाँ से टाइम ट्रेवल में हमारी हेल्प कर सकते हैं? अब डफर कौन? के सर तो अभी टाइम ट्रैवल में नहीं थे मगर उनका मेंटोर तो था। नो हसन, प्लीज टेल मी, हम यहाँ उससे मिलने नहीं आए हैं। गोबो। टाइम ट्रेवल? ये आज कोई एनुअल टाइम ट्रेवल डे है? वैलेंटाइन डे की तरह ये स्कूल ने कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे दिया है टाइम ट्रेवल पे। क्या मतलब? तुम आज दूसरे बच्चे हो जो टाइम ट्रेवल पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे, हम तो। और कौन इंफॉर्मेशन मांग रहा था? अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया था, नीली शर्ट पहने, टाइम एंड स्पेस पे ढेर सारी किताबें ले गया है। क्या नाम था उसका? हाँ, कार्ड पे लिखा है। हाँ, ये रहा। कार्ड को छोड़िए, ये देखिए। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे मैं फोन नहीं दिखा रहा, मैं इसके अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? और ये स्मार्टफोन? इट डज नॉट बिलोंग इन 1998। ये स्मार्टफोन है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि दानिया, ये ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर चुके हैं सीक्रेटली। इन्होंने फ्यूचर देखा है। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ। तुम लोग कौन हो? टाइम ट्रैवलर्स 2017 से, मगर 1998 में फंस गए हैं। चलो अंदर के कमरे में, ये बातें यहाँ सही नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि ये थी हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन और तुम लोग इस पॉइंट पर जो कि 1998 है लैंड किया था, और अब इस टाइम मास्टर ने इस पॉइंट पर टाइम बीम में न्यूक्लियर ब्लास्ट करके ये एक नई टाइमलाइन
क्रिएट कर दी। यानी अब हम पुरानी टाइमलाइन में नहीं, इस नई टाइमलाइन में खड़े हैं। मगर मैं कहां फिट होता हूं, क्योंकि ना तो मैं सर के हूं और ना ही टाइम मास्टर। लेकिन आप भी आपकी हेल्प इस तरह चाहिए कि सर के ने बताया था कि आपसे बड़ा टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट कोई नहीं है। फॉर द रिकॉर्ड मैं किसी के वेक्यो को नहीं जानता। सर फ्यूचर स्टूडेंट थे वो आपके। हसन थे, फ्यूचर टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है। ओ शट अप दानिया। खैर गोबो सर, आप टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, हमें बता दें कि हम टाइम लूप में कैसे फंसे। इजी। ब्लास्ट टाइम बीम में हुआ। इस पॉइंट पर एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई। तुम 1998 में बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए नई टाइमलाइन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और तुम लोग पुरानी और नई टाइमलाइन के बीच में एक टाइम लूप में फंस गए, क्योंकि टाइम बीम सील हो गई थी। और तुम लोग इसलिए नहीं मरे क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट टाइम बीम के अंदर हुआ। डैमेज सिर्फ टाइम हुआ और कुछ नहीं, बल्कि रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे न्यूक्लियर तजुर्बे नाकाम हो गए। और हम टाइम लूप से कैसे निकलेंगे? क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तुम ऑलरेडी टाइम बीम में थे जब आखिरी ब्लास्ट हुआ, मगर तुम नीचे थे और ब्लास्ट ने बीम को ऊपर से सील कर दिया और तुम नीचे गिर गए इस नई टाइमलाइन के कंटिन्यूम में। दानिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सर गोबो कितने स्मार्ट है। मैंने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल में रखा है। I still do not trust him. मगर ये अभी इवल नहीं है, ये इवल लाइब्रेरी से निकाले जाने की बात होगा। तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि ये भी टाइम ट्रैवल में हमारे साथ था और हमारी स्टोरी का विलन है? Let sleeping demons lie, दानिया। ये क्या है? जिस बात का डर था, दुश्मन ने अटैक कर दिया है। हमारे न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो गए और उनके कामयाब। Oh my God! चलो जल्दी कवर लो, बेसमेंट में। काश एक बम इस पर भी गिर जाए। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुश्मन ने लाहौर और कराची पर हमला कर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर रिटायर्ड जनरल अजीज भट्टी ने अभी स्टेटमेंट जारी की है कि लाहौर और कराची। डिफेंस मिनिस्टर रिटायर्ड जनरल अजीज भट्टी? क्यों, क्या हुआ? मगर मेजर अजीज भट्टी 1965 की जंग में इंडिया के खिलाफ हमें डिफेंड करते हुए शहीद हो गए थे। और इंडिया के खिलाफ 65 की जीत में उनका बहादुर लहू शामिल है, तभी तो उन्हें निशाने हैदर मिला था। तुम्हारे अजीज भट्टी इस टाइमलाइन में शहीद नहीं हुए, वो जनरल बने और अब डिफेंस मिनिस्टर हैं। 65 में यूएन के प्रेशर से सीज फायर हुआ था, जिसकी कीमत दुश्मन जहां तक अंदर घुस आया, वो इलाका उसके कब्जे में चला गया। क्या एक शहादत ना होने की इतनी बड़ी कीमत? हमारे शोधा का खून बहुत महंगा है। ये वो खून है जिसको अपनी मिट्टी से मिला दो तो कोई ताकत इस मिट्टी से हमको जुदा नहीं कर सकती, और ये टाइम मास्टर ने अवॉइड करवाया। हमारी टाइमलाइन में वो शहीद हुए और हमने इंडिया को 65 में मार भगाया। और इस टाइमलाइन में 65, 71 और 84 तीनों जंगों में हमें कुछ न कुछ। 84 में भी जंग? दानिया, ये तो वाकई पूरी हिस्ट्री अपसेट हो गई है। कायदे आजम का पाकिस्तान तहस नहस हो गया है। हसन, हमें कुछ करना होगा। कायदे आजम? ये कौन थे? अरे कायदे आजम जिन्होंने 47 में पाकिस्तान बनाया था। फिर तो काफी डैमेज हो चुका है इस टाइमलाइन में। पाकिस्तान और इंडिया मेरी टाइमलाइन में 1955 में बने थे, जब अंग्रेज बर्रे सगीर छोड़ कर गए थे। हमारी हिस्ट्री में किसी कायदे आजम का जिक्र नहीं है। हमें कुछ करना होगा, किसी तरह टाइम में वापस जाना होगा। हसन, किस टाइम में जाएं? कायदे आजम के जमाने में जाएं या अजीज भट्टी के वक्त, या ओह माय गॉड आई एम सो कंफ्यूज्ड। क्या क्या बदल गया है, हमें तो ये भी नहीं पता। यू आर राइट दानिया, और अगर पता चल भी जाए तो उस एग्जैक्ट टाइम पॉइंट पे ट्रैवल करेंगे कैसे? घड़ी से, और कैसे? डोंट वरी, अब कोई इशारा नहीं, मैं साथ जाऊंगा तुम लोगों के साथ।
ये टाइमलाइन कुछ मुझे भी पसंद नहीं आ रही। मेरा यही पॉइंट है, घड़ी तो सिर्फ रैंडम टाइमलाइन पॉइंट्स में लेके जाती है, हम एग्जैक्ट टाइम पॉइंट इसमें खुद प्रोग्राम नहीं कर सकते। ओहो, तुम शायद रिसीवर वॉच की बात कर रहे हो। रिसीवर वॉच? ला हौल वला कुव्वत, तुम लोग टाइम ट्रैवलर्स हो और असल इक्विपमेंट ही नहीं देखा। वाह जी वाह। छोटी रिसीवर वॉचेस और बड़ी प्रोग्रामेबल मास्टर टाइम ट्रैवल वॉच। छोटी वॉचेस बड़ी वॉचेस से इंस्ट्रक्शंस लेती हैं। दानिया, ये तो वही वॉच है जो टाइम मास्टर की रिस्ट पे थी। इसका मतलब कि टाइम मास्टर ने फ्यूचर में ये यहीं से चुराई है। ओह माय गॉड दानिया, हम अब तक रिसीवर वॉच से ट्रैवल कर रहे थे जिसका रिमोट कंट्रोल टाइम मास्टर के हाथ में था। बेसिकली तुम वहां जा रहे थे जहाँ टाइम मास्टर अपने छोटों को भेज रहा था। मगर वो लैब वाला दरवाजा? कौन सा दरवाजा? पोर्टल वाला दरवाजा जिससे हमने टाइम ट्रैवल शुरू किया था। मैं किसी ऐसे दरवाजे को नहीं जानता, और जब ये है तो किसी दरवाजे की क्या जरूरत? शायद इस टाइमलाइन में दरवाजा नहीं है। फजूल बातों का टाइम नहीं है, रेडी हो जाओ टाइम ट्रैवल के लिए। एक मिनट, हम जा कौन से टाइम पॉइंट पे रहे हैं? सिर्फ एक ही टाइम पॉइंट है जिसको बदलकर सब कुछ रीसेट कर सकते हैं। ठीक 3 दिन पहले। किसी भी मिनट टाइम मास्टर की जीप आती होगी। आओ उस टीले के पीछे छुपते हैं। मारे गए यार। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। टेक्निकली झूठ नहीं बोला, हमने बस आपको बताया नहीं। और हम आपको कैसे बताते कि आप ईवल हो? मैं ईवल? झूठ? पता नहीं क्या क्या मुझसे छुपाया है तुम लोगों ने। देखिए टाइम नहीं है, पहले उसे रोक लें। सॉरी, मैं तुम पर मजीद ट्रस्ट नहीं कर सकता। ईवल मैं नहीं, तुम हो। अलविदा। गोबो! ये क्या? टाइम बीम? इम्पॉसिबल। जाओ इन्वेस्टिगेट करो। चलो तुम्हें चंद मिनटों की और जिंदगी मिल गई। मैंने कहा था ना, डोंट ट्रस्ट हिम। फंसवा दिया है ना। ओह, तुम दोनों यहाँ? हसन ये हमें जानता है। दानिया, अगर ये हमें जानता होता तो इसे पता होता कि हम पकड़े नहीं गए। हमने तो सरेंडर किया है। इसके करीब पहुंचने के लिए। तुम्हें अभी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम टाइम मास्टर हो। मैं इससे भी ज्यादा हूँ। सर के? क्या हुआ? गोबो की तरह तुम्हारी दुनिया भी उलट गई? सोच रहे हो कि हमारे हीरो सर के इविल एंड ऑल पावरफुल टाइम मास्टर कैसे? मुझे बचपन से ही दुनिया पर रूल करने का ऑब्सेशन था और इसीलिए मैंने टाइम ट्रैवल पर पढ़ना शुरू किया। इत्तेफाक से हमारी लाइब्रेरी में टाइम ट्रैवल पर बहुत लिटरेचर था क्योंकि लाइब्रेरियन गोबो खुद टाइम ट्रैवल में इन्वॉल्व था। मैं पढ़ता रहा टाइम ट्रैवल पे, सालों लगा दिया, हर किताब पढ़ डाली, मगर मुझे एक मेंटोर की जरूरत थी। तो मासूम से गोबो से बेहतर मेंटोर कौन होता? और जब मैंने गोबो से सब कुछ सीख लिया तो मैंने उसे नौकरी से निकलवा दिया। क्या? हाँ, मैंने ही मुखबरी की थी गोबो की लाइब्रेरी प्रेसिडेंट से। मगर क्यों? ताकि मैं गोबो में बदले की आग भड़का सकूं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके दिमाग में इस मुल्क और इस सोसाइटी के लिए नफरत भर दी। फिर मैंने इसकी अलमारी से मास्टर टाइम वॉच एंड रिसीवर वॉचेस चुराए, लेकिन एक छोड़ दी। और ये बेचारा अब तक ये समझता रहा कि सिवाय एक के बाकी सब घड़ियां लाइब्रेरी मैनेजमेंट ने तबाह कर दी। मगर तुम्हारी एज इतनी ज्यादा कैसे हो गई है? क्योंकि मैं अपनी आधी जिंदगी फ्यूचर यानी कि 2050 में गुजार चुका।
30 साल मैंने लगाए हैं फ्यूचर की साइंस समझने में और टाइमलाइन को रूल करने की प्लानिंग में। लेकिन अगर तुम हमारे साथ टाइम ट्रेवल कर रहे थे तो तुम एक वक्त में 2 जगह कैसे हो सकते हो? बच्चे, मैंने कभी तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं किया, बल्कि तुम आज पहली बार असली केके से मिल रहे हो। असली केके? बॉयज, जरा अपने चेहरे तो दिखाओ। क्या? मीट माय क्लोन्स। और क्लोन्स माने मेरे डुप्लीकेट्स। इस इडियट को कभी शक भी नहीं हुआ कि असल केके कहीं और अपना काम कर रहा है। तुम्हारे ख्याल में हर ट्रिप के आखिर में गोबो इतनी आसानी से भाग क्यों जाता था? क्योंकि मैं इसे पकड़ना ही नहीं चाहता था। मगर तुमने हम दोनों को क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि गोबो कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम दोनों असल में केके की शील्ड थे। तुम गोबो को डिस्ट्रैक्टेड रखते थे और मेरा क्लोन साइड पे खामोशी से मेरा काम कर देता था। माय गॉड! मगर अब बस, गेम ओवर। तुम अभी कामयाब नहीं हुए हो, हम रोकेंगे तुम्हें। हम तीनों को? ये अकेले नहीं है। गोबो? ओहो, अब समझ आया। तुम दोनों ने माजी के गोबो से मदद ली है। मैंने तो तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट किया। तुमने मुझे भी अंडर एस्टिमेट किया है। हसन, दानिया, फिकर नॉट, हम मिलकर इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। यस! हम भी तो 3 हैं और तुम्हारी ये लड़की तो लड़ सकती नहीं। तुम भूल गए कि फ्यूचर गोगो के 2 असिस्टेंट भी हैं। ये इडियट्स, ये क्या लड़ेंगे? ये लड़ने के लिए नहीं है, लड़ने के लिए वो है। शकू, बकू, आजाद करो अपने बॉस को। बॉस, के मेरा और के तेरा। स्पीक लेस, ओपन मोर। मुझे भूल गए थे क्या? तुम ठीक हो? गुड। तुम अब जरा शकू और बक्कू के साथ इसका ख्याल रखो। मैं जरा अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर आता हूँ। ओहो, 2 in 1। Twice the fun। तो तुम जीत गए ये बाजी, मगर मैं अभी हारा नहीं। टाइम लाइन सील नहीं हुई तो क्या हुआ? मुझे सिर्फ वापस जाकर एक बटन दबाना है और पूरी हिस्ट्री मेरे इशारों पर नाचेगी, क्योंकि मैं हूं टाइम मास्टर। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? हमें इसके पीछे जाना होगा। कैसे? कहाँ ढूंढेंगे इसको? वो अपनी लेबोरेटरी गया है फ्यूचर में। हमें डेट पॉइंट नहीं पता और वो दुनिया के किस हिस्से में है ये भी हम नहीं जानते। फिकर नॉट, टाइम मास्टर एक गलती कर गया है। वो अपना विजिटिंग कार्ड यहीं भूल गया है। हसन, बहुत खूब। तुम समझ गए ये टाइम मास्टर तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। कैसा विजिटिंग कार्ड? इन दोनों ने रिसीवर टाइम वॉचेस पहनी हुई हैं जो लिंक्ड हैं। टाइम मास्टर की मास्टर वॉच से। और लिंक अभी लाइव होगा नहीं है। मैंने अपनी मास्टर वॉच के साथ सिंक कर लिया। यस! वेलकम टू 2082। इंटरेस्टिंग। मेरी घड़ी के मुताबिक हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं बदला। मॉडर्न फ्यूचर का बलूचिस्तान। बिल्कुल।
अब हम जरा टाइम मास्टर को भी डील कर लें इससे पहले कि वो हिस्ट्री पे अटैक कर दे। ओहो, तो ये लोग यहां पहुंच गए। चलो चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। फातिमा जना, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हसन, ये देखो इंतखाब आलम। टाइम मास्टर ने इन सबको हिस्ट्री से किडनैप कर लिया है। गलत गलत गलत, किडनैप किया है तो सिर्फ इनके डीएनए को। ये सब मेरी क्लोन आर्मी का हिस्सा हैं। डीएनए इनका, खून मेरा। बाहर से तुम्हारे हीरोज और अंदर से मेरे कॉपी। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए पहले तुम्हें मुझ तक पहुंचना पड़ेगा और रास्ते में तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दानिया, चेक करो, मैजिक मिरर। गधे, ये तुम्हारे क्लोन्स भी टाइम मास्टर ने तैयार कर लिए हैं। हाँ? वाओ। एक कम था कि अब तीन बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जेलसी जेलसी। हसन, कुछ करो, अपना कंग फू इस्तेमाल में लाओ। अपने खिलाफ? पागल हो गई हो? हसन, ये क्लोन्स इविल हैं। अरे शक्ल तो मिलती है ना। हसन के बच्चे, तुम तो मेरे दोस्त हो, I mean, दोस्त के क्लोन हो, और वैसे भी मैं एक लड़की हूँ, तुम लड़की पे कैसे हाथ उठा सकते हो? यस, मगर मैं तो लड़की पे हाथ उठा सकती हूँ ना। दानिया सिर्फ एक हो सकती है, और तुम जैसी मोटी नहीं। सही हसन के क्लोन हो, वैसे ही डम्ब। हेल्प हेल्प। सो जाओ यू हैंडसम। हैंडसम? नहीं नहीं, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ओह, भूल गया था तुम दोनों। खैर, बहुत जल्द तुम दोनों को जीरो कर दूंगा। वो देखो, ऊपर पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई आ रही है। अगर हम वो सप्लाई खत्म कर दें तो ये सब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इन लाइंस को फॉलो करके इनका सोर्स ढूंढते हैं। और वो रही ऑक्सीजन सप्लाई की सोर्स। नहीं, नो। हसन, हसन। ये क्या किया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत तबाह कर दी। मेरे क्लोन्स नहीं। अब मेरे मरे मगर दफन इस लेबोरेटरी में तुम होगे। हसन, लैब फटने वाला है। कोबो की वॉच का गेम ओवर। ओह नो। हसन, वो देखो, टाइम पोर्टल, और ये सीसीटीवी कैमरा है। तो ये यहीं कहीं है। चलो।
न्यूक्लियर ब्लास्ट को कामयाब करना है ताकि टाइमलाइन फिक्स हो। मगर पोर्टल को प्रोग्राम कैसे करें? इनपुट स्क्रीन होगी कहीं। अरे हाँ, ये लैब वही तो बना है जहाँ हमें जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किस्सा वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। के किस्सा तुम्हारा खत्म होगा। उस्ताद उस्ताद होता है, चाहे शागिर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, अब बस टाइमलाइन सही करनी है। मगर दानिया, हमारा मसला फिर भी नहीं हल होगा। क्या मतलब? हमारे वाले गोबो की टाइम ट्रैवल वॉच नाकारा हो गई है। इन केगेस की वॉच गोबो सीनियर के पास है, टाइम पोर्टल फ्यूचर में है और लास्ट रिमेनिंग मास्टर वॉच टाइम मास्टर के पास है। टाइम मास्टर और गोबो सीनियर का यहाँ नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। यू आर राइट। पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं, किस वक्त में हैं। फिक्र नहीं करो, मेरा सीनियर वर्जन टाइम मास्टर को हरा कर ही आएगा। वो तुम लोगों को टाइम में अकेला नहीं छोड़ेगा। Need for watches, no? Look over. तुम दोनों वाकई बहुत बहादुर हो। असल पावर यहाँ दिल में होती है, किसी गैजेट में नहीं। सर जी, लेकिन इस बॉम्ब में बहुत पावर है। फट गया तो न्यूक्लियर है, नहीं फटा तो पूरी टाइमलाइन मलिया मेट है। जल्दी चलें और इस बॉम्ब को वापस जगह पर रखना है। मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, इसलिए टाइमलाइन को ठीक करने का ऑनर तुम्हारा है। और आप? मैं जाकर इनके केस को टाइम और स्पेस में ऐसी जगह कैद करूंगा कि ये कभी भी किसी को तंग ना कर सके। अरे पहले एक सेल्फी हो जाए यादगार के लिए। हाँ, क्यों नहीं? सेल्फी स्टिक नहीं तो क्या हुआ, मुझे दो, मैं लंबा हूं। हसन, समझ नहीं आ रहा, सर केके की गद्दारी पर रोऊं या गुस्सा करूं? पहले तो उसको सर कहना छोड़ दो। ओह माय गॉड हसन, वो देखो। ये वक्त तो टाइम लूप से पहले का है। ये वो वाले हसन दानिया हैं जो पहली बार यहाँ आए थे। यानी कि ओरिजिनल हसन एंड दानिया। ओह, चलो ये काम भी हुआ। अब टाइमलाइन ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। वैसे सर गोबो, इस टाइमलाइन में हम भी हैं और पुराने वाले हसन और दानिया भी हैं। अब उनका क्या होगा? क्या मतलब? देखो, परेशान मत होना, मगर हम तीनों पैदावार हैं इस नई टाइमलाइन की जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। यानी हमें भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये टाइमलाइन उन हसन और दानिया की है जो बाहर सहरा में है। जैसे ये चीजें वापस रीसेट होंगी, मेरा ख्याल है हम टाइम में गायब हो जाएंगे। ओह नो। इतने उदास हो गए गायब होने पर। हसन, हमारे ओरिजिनल सेल्फ तो रहेंगे ना? नहीं, मुझे अभी ख्याल आया कि वो केके भी तो ओरिजिनल टाइमलाइन का है जो हमारे साथ पहली बार यहाँ आया था। वो कहाँ गया? वो कहीं गया नहीं, वो हमेशा से यही है, टाइम मास्टर का बैकअप। इसी सिचुएशन में मिशन कंप्लीट करने के लिए। लगता है टाइमलाइन सेट हो रही है। अलविदा बच्चों, अलविदा। और याद रखना कि ये के भी इतना ही इवल है जितना के। लो, ये तो भाग गया। अब तुम्हारा क्या होगा? वैसे किसी सेकंड हम भी गायब हो जाएंगे, मगर ये तो इस टाइमलाइन का है, ये बाद में भाग जाएगा। दानिया, जब तक ये होश में आएगा न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका होगा और असल ब्लास्ट में इसका भी गेम ओवर। अल्लाह का शुक्र है। ये क्या कर रहे हो? फोन ढूंढ रहा हूँ यार, यादगार के लिए सेल्फी तो ले लूं। गधे, जब हम रहेंगे ही नहीं तो सेल्फी का क्या फायदा? हाँ, सही कह रही हो। अरे हसन, तुम गायब हो रहे हो। तुम भी। खुदाफिज हसन। आई एम सॉरी तुम्हें तंग करने का। इट्स ओके। खुदाफिज दानिया। पहले उस तरफ 1 घंटा, अब वापस। मैं मर जाऊंगा यार। शट अप। हसन, जीप वापस गई है, हमें भी वापस जाना होगा। अरे वहां तो सर केके हैं, खुद ही संभाल लेंगे। वैसे भी तुम पागल हो गई हो।
हसन देखो, जीप में हम दोनों भी हैं। मैं पागल वागल नहीं हूँ, मैंने तुम दोनों को जीप में गोबो के साथ बैठे देखा है। अरे वो देखो, टाइम बीम। कोई उसमें से आ रहा है। रिलैक्स बच्चों, आओ मैं तुम्हें एक जबरदस्त कहानी सुनाता हूं। कितना कूल है ये, PSL मैच और हम पेशावर जल्मी के स्टैंड में हैं। थैंक्स टू सर गोबो, मगर वो खुद कहाँ है? स्किपर, बेस्ट ऑफ लक। सर आप इतने बड़े प्लेयर को जानते हैं? मैं उसका भी मेंटोर रह चुका हूं। है? यानी ये भी टाइम ट्रैवल। ओ गॉड, ये हम कहाँ टाइम पोर्ट हो गए हैं यार? अभी तो फाइनल देखना था। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो अभी घड़ी भी ऑन नहीं की। ये हम लाहौर छोड़कर कहाँ गायब हो गए हैं? हसन, हम लाहौर में ही हैं। गायब हम नहीं हुए, पूरा शहर गायब हो गया है। से भागे हुए हैं और घड़ी उल्टी चली है। आके माजी देखा, देखो तारीख मिली है। जो पढ़ा किताबों में है खुद है अब देखने आए। किस्सा दिलचस्प बड़ा है खुद जब देखने आए। ये अपनी आंखों देखी तारीख दिखाऊं मैं, आओ सबको सुनाऊं मैं। टिकटॉक कहानी यारो, टिकटॉक कहानी, टिकटॉक कहानी यारो, टिकटॉक कहानी, टिकटॉक कहानी यारो, टिकटॉक कहानी, टिकटॉक कहानी यारो, टिकटॉक कहानी। अपनी तारीख बदलने को इस वक्त में जो गुजर आए हैं, जो सच के साथ खड़े हों वो मुश्किल में ना घबराए हैं। ये वक्त पुराना है लेकिन कुछ नया यहाँ पर करते हैं। ये दुनिया उनको मानती है जो वक्त से आगे बढ़ते हैं। ये अपनी आंखों देखी तारीख दिखाऊं मैं, आओ सबको सुनाऊं मैं। टिकटॉक कहानी यारो, टिकटॉक कहानी, टिकटॉक कहानी यारो, टिकटॉक कहानी। वक्त से भागे हुए हैं और घड़ी उल्टी चली है। आके माजी देखा, देखो तारीख मिली है। जो पढ़ा किताबों में है खुद है अब देखने आए। किस्सा दिलचस्प बड़ा है खुद जब देखने आए। ये अपनी आंखों देखी तारीख दिखाऊं मैं, आओ सबको सुनाऊं मैं। टिकटॉक कहानी यारो, टिकटॉक कहानी, 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 टिकटॉक कहानी।